हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट वीक में देखा बाजार एक रेंज बाउंड रहा। 700 के 7 to 750 का जो हमने एक सपोर्ट लेवल दिया था, वहीं से एक नीचे 50 पॉइंट और बाउंस बना के वो रिटर्न हुआ, यानी कि 630 के आसपास से रिटर्न हुआ है। 24,630 के सपोर्ट लेवल से बाजार बंद आया 2400-860 पे। तो हमें लगता है ये तेज़ी बरकरार रहेगी, थोड़ा बाउंस बैक चल रहा है, वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अब तक 25,150 तक ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो निफ्टी करंट रेट से बाय करना चाहिए। 24,860 क्लोज है। 24,850 या 70 के बीच में कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग में मिलता है तो उसको बाय करना चाहिए। डिप में थोड़ा मिलता है तो उसको बाय करना चाहिए। ऊपर में पहला लेवल आएगा 24,950 का, दूसरा आएगा 25,130 का, और तीसरा टारगेट आएगा 25,180 का। हमें लगता है थोड़ा बहुत और निफ्टी जोर लगा देगी तो 25,250 भी अचीव हो सकता है। नीचे में एसएल रहेगा 750 का। 7 to 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमने पहले भी बताया था, अभी भी वही रहेगा। वो इंट्राडे ब्रेकआउट हुआ बट क्लोज नहीं आया, तो हमारा वो वर्कआउट करेगा, तो वो अपना एसएल रहेगा 750 का। हमें लगता है बाज़ार को सेल करने के लिए चाहिए ऊपर में 400 या 450 के बीच में आता है, यानी कि 4,400 to 450 के बीच में आता है, वहाँ पे सेल करना चाहिए। उससे पहले सेल करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में अभी बहुत शॉर्ट बने हुए हैं। हमने देखा कि एफ आई की पोजीशन है राउंड अबाउट 27 to 28% के बीच में है, यानी कि ऑल टाइम लो के नज़दीक पहुंच गई है। तो वो भी इतना एग्रेसिवली सेल नहीं होगा, और अपना जो मार्केट कटा है एफ आई का एग्रेसिव सेल के हिसाब से ही कटा है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे एग्रेसिवली सेल बनेगा नहीं। अभी नेक्स्ट वीक में थोड़ा स्टेडी रहेगा, बाउंस बैक होगा, बट एग्रेसिवली सेल पॉसिबल नहीं है। तो 400 to 450 आता है तो वहाँ पे ही आपको सेल करना चाहिए। वो ऊपर में 25,550 के एसएल लगाना चाहिए। नीचे में हमने आपको जो अपर लेवल्स के जो टारगेट्स दिए हुए उसके हिसाब से ही टारगेट्स आएंगे। नीचे में पहला टारगेट आएगा 25,350 का, दूसरा आएगा 25,200 का, तीसरा टारगेट आएगा 25,150, और ख़राब होता है तो 25,000 के अंदर से 24,750 तक के टारगेट आ सकते हैं। बट ये बहुत एग्रेसिवली हुआ, मैक्सिमम 300 to 400 पॉइंट्स से ज़्यादा की मूव नेक्स्ट वीक में नहीं रहेगी। हाँ, कुछ ईरान और इजराइल का डेवलपमेंट आता है तो ही होगा, बट हमें नहीं लगता है कि रिसेंटली नेक्स्ट वीक में कुछ डेवलपमेंट आने वाला है। तो उसके हिसाब से ही निफ्टी वर्कआउट करेगी। तो हमें लगता है कि बाजार एक स्टेडी जोन में रहेगा। इस नेक्स्ट वीक में थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा सा बाउंस बैक पॉसिबल है। लास्ट हमने फ्राइडे भी देखा, मिड कैप स्मॉल कैप ने एक बाउंस बनाया। अभी नेक्स्ट वीक में भी वो बाउंस कंटिन्यूअस रहेगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर चलना चाहिए कैश में, और वीकली पोजीशन भी आप तेजी के बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि ओवरऑल नेक्स्ट वीक थोड़ा सा स्टेडी रहेगा, या थोड़ी सी तेज़ी भी हो सकती है। तो मंदी तो नहीं लग रही है। बाकी मंदी के लिए हमने लेवल्स दिए हैं, वहाँ पे आप मंदी जाके कर सकते हो। उससे पहले मंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एग्रेसिवली सोल्ड आउट होता है, 750 के नीचे मार्केट जाता है, वहाँ पे ही निफ्टी को सोल्ड करके चलना चाहिए। उससे पहले निफ्टी को सोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत नहीं है उसका मेन कारण है कि जो एसएल होगा बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बाउंस बैक पॉसिबल है, बाउंस बैक हो जाएगा। बाद में से बाज़ार कहाँ पे स्टेडी होता है देखेंगे और करेंगे। सेकंड वस्तु आएंगे सेकेंडरी मार्केट में। आईपीओ मार्केट में एक वारी इंजीनियरिंग का आईपीओ आ रहा है, बहुत बढ़िया कंपनी है। उसकी ऑलरेडी 2 सब्सिडरी कंपनी बाज़ार में लिस्टेड है और अच्छा से वर्क कर रही है। तो ये पेरेंट्स कंपनी का आईपीओ है। तो हमें लगता है 4,500 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल प्लस फ्रेश इक्विटी दोनों कॉम्बिनेशन है। आईपीओ अच्छा है। इसमें हमारी एडवाइस है कि स्मॉल इन्वेस्टर को 15,000 13,000 समथिंग की एप्लीकेशन होती है, वो डालनी चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल कैटेगरी है
15,000 की जो कैटेगरी है उसमें आईपीओ लॉट एलोकेशन के लिए ज़्यादा है, तो उस पे वर्कआउट करना चाहिए। हाँ, एग्रेसिवली आपको भरना है तो 2 लाख के ऊपर की, जो 2,000 की एप्लीकेशन है, 135 शेयर्स की एप्लीकेशन लग रही है, वो आप डाल सकते हो। तो उसमें स्मॉल HNI कैटेगरी में आएंगे, और ऊपर में बिग HNI में 10 लाख की है, 10 लाख 5,000 पे आप बिग HNI पे आ सकते हो। तो हमारी एडवाइस है कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में एप्लीकेशन करके छोटी एप्लीकेशन लगाओगे तो उसमें से बेटर रहेगा। आप ट्राई स्मॉल HNI में भी कर सकते हो, बट स्मॉल HNI कैटेगरी में एलोकेशन थोड़ा टफ होता है। तो हम बड़े IPO है, इसमें स्मॉल HNI से बेटर आपको एलोकेशन इसमें मिल जाएगा जो मिनिमम है, और लिस्टिंग गेन बहुत बढ़िया रहेगा। आपके जो IPO में लगे हुए पैसे ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस है। तो हमें लगता है कि आपको छोटी एप्लीकेशन लगा के ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में लगा के आपको उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, और फर्स्ट डे ही सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम है, 1300 से 1350 के बीच में प्रीमियम चल रहा है। तो सो फ्रेंड्स, यही अपडेशन है, तो भर दीजिए। और दूसरा कुछ खास नेक्स्ट वीक के लिए है नहीं, तो कुछ आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेशन के साथ।